वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब जो टैक्सेशन का निज़ाम वाज़े किया है हमारी हुकूमत ने, उस पर जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी क्या राय है? बिल्कुल, और इस पर भी बात करेंगे। हम ब्रेक से पहले भी इस पर बात कर रहे थे और बजट के अंदर हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना ने जब बजट पेश किया तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के लिए भी जो है वो पेश की गई। अब कुछ ज़रा ये भी बताते थे, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट जो अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है यानी कि ICMAP, उन्होंने तजवीज़ दी है कि यूट्यूब, टिकटॉक और दीगर प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली आमदनी पर 3.5% टैक्स आयद किया जाए। इस तजवीज़ का मकसद हुकूमत के ख़जाने में 52.5 अरब रुपए की इजाफी रकम लाना है। अब दिलचस्प बात जो है वो बताने जा रहा हूँ कि माजी में सोशल मीडिया को सिर्फ तफरी या इजहार राय का जरिया समझा जाता था, मगर अब अगर बात की जाए ऑन अ सीरियस नोट तो ये बाकायदा तौर पर कमाई का बिल्कुल, इससे बाकायदा अर्निंग की जा रही है। और अभी से नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया है कि लोग मोनेटाइजेशन करके अपने चैनल से अर्न कर रहे हैं और अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। इससे अगर मुस्बत आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे आप अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम ज़रा सा बात करेंगे और हमारे साथ जो है वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी मौजूद है, मोहम्मद दानियाल शेख। दानियाल, अस्सलाम वालेकुम। दानियाल, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सैयद दानियाल अली। जी सैयद दानियाल, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं दानियाल? आप अब तो आप बताइए कि आप कैसे हैं। जैसे हुकूमत ने ये जो फॉरेन टैक्स के नेट में ले आए तमाम यूट्यूबर्स को भी, अब आप बताइए आपका क्या रुझान है इस तरफ? देखिए, काफी सालों से ये देखा जा रहा था कि यूट्यूब क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉक क्रिएटर्स जो है वो डिफरेंट कंटेंट बना रहे हैं। काफी मशहूरी भी इनकी हो गई और अगर हमने कुछ पिछले सालों में इनकी शादियां देखी होंगी और इनकी जो है वो बर्थडे देखनी होगी, एनिवर्सरीज देखनी होगी, तो उससे एक अंदाजा होता है बहुत लेविश लाइफस्टाइल दिखाते हैं। हाई क्लास को टच कर रहे हैं, एक लाइफस्टाइल है, हाई क्लास को टच कर रहे हैं। तो अगर हम बाकी दुनिया से कंपेयर करें और कि यहाँ पर तो बहुत देर से हम जो है वो इन चीज़ों के ऊपर आए हैं, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पर बहुत देर से आई है, तो इस पर अभी भी मेरे मुताबिक जो है वो जो टैक्स लगा है वो इनके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि टैक्स 3.5% to 5% तक जो है वो अगर ये अपनी आमदनी का FBR में जमा कराते हैं, अंडर टैक्स अम्ब्रेला होते हैं, तो दिस इज बेनिफिशियल फॉर देम। और ये हमारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स हैं और ये पाकिस्तान के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर जो इनकम इनको फॉरेन से जनरेट हो रही है उस कंटेंट के ऊपर, इसमें मैं आपको एक बात बताना चलूं कि अगर हम स्पेसिफिकली यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब क्रिएटर्स जो है वो अगर अगर यूएस में कोई किसी यूट्यूब क्रिएटर का कंटेंट देखा जाता है तो यूएस गवर्नमेंट 30% टैक्स उसमें से डिडक्ट करती है अगर उनकी कोई अर्निंग है। अच्छा, ऑलरेडी ये चीज इम्प्लीमेंटेड थी तो पाकिस्तान में आई। जी ठीक है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में तो इनिशियली गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया और अभी भी उस तरीके से ये मतलब उतना टैक्स नहीं है, ये वहां पे तो 30% है, यहाँ पर तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है तो दिस इज रियली गुड के ताकि ये कंटेंट क्रिएटर्स भी अंडर टैक्स अम्ब्रेला आए जैसे बाकी बिजनेसमैन हैं। और हमारी फ्रीलांसर्स की फूड सेक्टर पे हम जो मतलब इस टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो मतलब टैक्स होना चाहिए कि इतना कि फिजिबल रहे और अंडर टैक्स अम्ब्रेला आना चाहिए सबको। ठीक है। अच्छा दानियाल, ये भी जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया की एक्सपर्टीज रखते हैं, you would be in touch with everyone or so many YouTubers and influencers as well. इनकी क्या इसके ऊपर राय है, जरा इस पर भी रोशनी डालें। Are they happy? अच्छा देखिए, the day tax came, जिस दिन बजट अनाउंस हुआ, फुल बजट कॉन्फ्रेंस हुई, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। अच्छा, अगर हम अपनी जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको देखें तो दे आर फ्रॉम जेन जी, तो इतनी एज नहीं है, इनको नहीं पता कि जी व्हाट एक्चुअली द टैक्स इज। तो कुछ तो मेरे पास में आई वाज वेरी शॉक्ड कि कुछ इस तरह के मैसेज भी मेरे पास आए कि मतलब हमें क्या करना होगा, हाँ टैक्स कैसे देंगे, किसको कर देंगे। तो ये सवाल भी मेरे पास मतलब डे टू डे आ रहे हैं और
उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो काफी परेशान है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि किस चीज के ऊपर टैक्स देना है और कैसे टैक्स देना है। तो उनके लिए बहुत आसान सी चीज है कि आपने क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट जमा करानी है FBR के अंदर, आप एक टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं और क्वार्टरली रिपोर्ट जमा कराएं अपनी, और उसके ऊपर जो आपकी इनकम है उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज है 3.5 to 5%, आई वुड डिपेंड ऑन आपकी इनकम कितनी है, उसके ऊपर आपने अपना एक टैक्स जमा करा देना है। वैसे भी आप जब फॉरेन रेमिटेंस ले रहे होते हैं तो उसके ऊपर आपके पास एक FED की वैसे रिडक्शन आ रही होती है। और फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने ब्रांड लॉन्च कर दिए हैं जो कि ऑनलाइन इवन गुड्स डिलीवरी के उसमें आते हैं, तो उनके ऊपर भी एक विद होल्डिंग टैक्स की परसेंटेज लगी है। असल में बेसिकली गवर्नमेंट ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाया है डिजिटल गुड्स एंड सर्विस का, दैट इज 6A। ये एक न्यू लॉ है, इससे मतलब इसके अलावा कोई नया लॉ नहीं आया, ये एक नया लॉ आया है 6A का, जिसमें जो लोकली कंटेंट मोनेटाइज हो रहा है उसके ऊपर आपने जो है वो एक टैक्स पे करना है। उसके बाद जो आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि आप लोकली पहुंचा रहे हैं COD के तहत या बैंक ट्रांजैक्शन के तहत, उसके ऊपर तो एक यूजर जो खरीद रहा है वो परसेंटेज दे रहा है, फिर आपने अपनी एनुअल इनकम शो करने के बाद जो टैक्स देना है वो वहां पर देना है। तो हम सिर्फ अगर पर्टिकुलरली बात करें तो 6A इंट्रोड्यूस हुआ है इस 2025 बजट 26 के अंदर, तो जिसके ऊपर इन्होंने एक मतलब एक टैक्स पे करना है बेसिकली। तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज इतनी मुश्किल नहीं आई है। फिर अगर हम बात करें जो हमारे पास बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप शॉपिंग कर रहे हैं, टीमू है, दराज है या डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां से पहले इसके ऊपर एक टैक्स नहीं होता था, बट अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी एक टैक्स इम्पोज करवाया है ताकि वहां से भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन सके गवर्नमेंट की। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है वो नहीं देता टैक्स, तो फिर उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उनको पेनलाइज किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो जो हमारे नोटिस में है बीइंग डिजिटल एक्सपर्ट कि बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो टैक्स फाइलर भी नहीं, दे डोंट नो दैट कि फाइलिंग इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो वो फाइलर होंगे, उसके बाद अगर वो फाइलर होते हैं एंड दे डोंट पे तो गवर्नमेंट उनको पेनलाइज करेगा, अप टू 1 मिलियन तक की जो है वो पेनल्टीज होंगी इसके ऊपर, और वो डे बाय डे विल इंक्रीज। जी अच्छा, व्हाट डू यू थिंक दानियल, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? रेगुलाइज हो रहे हैं मोनेटाइजेशन के ऊपर और फिर उसके बाद अर्निंग के ऊपर, वी विल कीप एन आई ऑन देम। जो गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट को तो फायदा होगा ऑब्वियसली 52.5 बिलियन का। इन्फ्लुएंसर्स की अगर बात करें, इनको कोई फायदा होगा? देखिए, एज सच अगर बात की जाए कि इन्फ्लुएंसर्स को ये फायदा होगा कि जब ये अपने आप को अंडर टैक्स अम्ब्रेला लेकर आते हैं, दे आर द टैक्स पेयर, ठीक है, तो उसके ऊपर ये गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी कैंपेन्स और जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन इनके लिए ये बेनिफिट्स होंगे कि ये अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं, खुल के बाउल्स रखते हैं, खुल के ये शादियां कर सकते हैं, खुल के ये बर्थडेज कर सकते हैं, एनिवर्सरीज कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं होगा बिकॉज़ दे आर द टैक्स पेयर। तो अगर ऐसी कोई वीडियो देखने में आई जिसमें कोई इन्फ्लुएंसर है वो सब कुछ सेलिब्रेशन कर रहा है और वो टैक्स नेट में नहीं है, तो फिर क्या उसके खिलाफ इस तरह से कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी कि उसकी वीडियो की बुनियाद पर? बिल्कुल, ये जो है वो FBR की जुरिडिक्शन है, और अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी दिखती है तो FBR ज़रूर वहाँ पर जाए, उनसे पूछे, उनका मनी ट्रेल मांगे, और उनकी क्वार्टरली रिपोर्टिंग अगर नहीं हो रही है तो दैट्स कोड ऑफ कंडक्ट, उसके तहत जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अच्छा, तो ये तो काफी पुलिसिंग शुरू हो जाएगी सोशल मीडिया जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके खिलाफ। दानियल, एक सवाल और है, वी हैव सीन कि किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसके व्यूज़ हैं, लेकिन जब आप उसकी अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं वो अर्निंग इतनी नहीं बन रही होती है जितनी उसकी शाह खर्चियाँ होती हैं, लाइक डॉलर्स को उड़ाना शादियों में, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों को जो है वो चलाना या हासिल करना, या फिर इंटरनेशनल टूर्स लेना। सो क्या ऐसा भी है कि कोई अंडर द टेबल या हिडन या बिहाइंड द कर्टन और बिजनेसेस भी होते हैं जो लीगल नहीं है, वो भी सामने आ जाएंगे क्या?
देखिए बिल्कुल ऐसे बहुत सारी ब्रांड एसोसिएशन होती है, ब्रांड कोलैबोरेशन करते हैं, ये डिफरेंट ब्रांड्स को स्पॉन्सर करते हैं जो कि इनको जिसके पैसे मिल रहे होते हैं, नॉट जस्ट विद द कंटेंट मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो वो अमाउंट्स होती हैं। फिर जिस तरह अगर हमने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज की अब बर्थडेज या एनिवर्सरीज जिस तरीके से पहले ब्रांड स्पॉन्सर करते थे, अब इन्फ्लुएंसर्स की और ये भी अब सेलिब्रिटीज हैं हमारे और टिकटॉकर्स और यूट्यूब क्रिएटर्स, इनकी भी जो इवेंट्स हैं वो स्पॉन्सर्ड हो रहे होते हैं बहुत सारे। तो ताकि एक तो ब्रांड को भी एक हाइप मिल रही होती है पैरेलल उनके फॉलोअर्स के थ्रू, और दूसरा ये है कि हाँ ब्रांड कोलैबोरेशन होती हैं, उसके ऊपर भी एक पेमेंट मॉडल आ रहा होता है इनके पास, वो एक पूरी रेवेन्यू स्ट्रीम है पैरेलल, तो जिसके ऊपर अब वो टैक्स नेट के अंडर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर्स की अगर बात की जाए तो कंटेंट हमने देखा कि इट हैज़ नो बाउंड्री लाइन, चाहे वो सिविक सेंस की बात की जाए, अखलाकियाती दायरे में बात की जाए या फिर तंज़ो मज़ा में बात की जाए, इफ़ यू टॉक अबाउट द बैरियर ऑफ स्लैंग लैंग्वेज या फिर मुग़ल्लिज़ात की बात की जाए, कुछ भी पॉसिबल है। कंटेंट क्रिएटर से बहुत अच्छे मॉडस्ट भी हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं, बहुत वेल ग्रूम्ड भी हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी हैं और बहुत ज़्यादा वल्गर भी हैं। कैन यू हियर मी? जी जी जी, बहुत ज्यादा हर एंगल के अंदर आपको। तो इस मोनेटाइजेशन, इस रेगुलाइजेशन के बाद डू वी एक्सपेक्ट के कुछ चीजें सिविक सेंस के दायरे में आ जाएंगी? नहीं, देखिए ये बिल्कुल जो बेसिकली टैक्स जो अम्ब्रेला में इनको लाने का मकसद है, उससे कंटेंट कम्युनिटी, कंटेंट पैरामीटर्स और उसके एथिक्स के ऊपर कोई चीज नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जिस तरह अभी हम इनको टैक्स अम्ब्रेला के अंडर लेकर आए, हमें अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्पेशली आई अपील दैट कि उनको अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस देनी होगी। जिस तरह ये पीका एक्ट लेकर आए तो वो एक पर्टिकुलर साइड लाइन है, वो पार्टीज के लिए है, वो पॉलिटिकल सेंस के लिए है। इसी तरह कंटेंट क्रिएशन के लिए भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि जी आप किस लेवल का कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि दिस इज एसोसिएशन, अगर एक कंटेंट क्रिएटर है और उसके ऊपर पाकिस्तान का नाम है और पाकिस्तान का फ्लैग है, तो फिर उसको ये रोल प्ले करना होगा कि वो एथिकल ग्राउंड्स पर है, जो हमारा मार्शल है, जो हमारा कल्चर है, उसके गिर्द ही वो कंटेंट क्रिएशन करे। इसके साथ साथ एक और भी चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिलाल, जिसको मैं नोटिस में लाना चाहूंगा। जी जी प्लीज। पाकिस्तान के पास इस टाइम पर हमने टैक्स अम्ब्रेला में लेकर आ गए, बट वी डोंट हैव अ सर्टेन डिजिटल लॉ जिसके ऊपर अगर अब मैं आपसे इस टाइम पर बात कर रहा हूं तो ये कंटेंट आपके चैनल का एसेट है, बट इसके लिए कोई ऐसा लॉ पाकिस्तान में नहीं है जिसको आप क्लेम कर सकें, जिसकी वजह से कई मुताबिक कंटेंट क्रिएटर्स, इवन चैनल्स, ये सब परेशान है कि जी इसका कोई रास्ता दें, बिकॉज गूगल का ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। हमारे पास कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ साथ हमें जो एसेट है कंटेंट का, बेसिकली इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि इसकी लाइसेंसिंग कैसे होगी, एक कंटेंट की लाइसेंसिंग कैसे होगी। मैं आज क्लेम कर देता हूँ कि जी ये जो मेरा कंटेंट है, ये जो मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ ये मेरा है, आप कहते हैं जी मेरा है, गूगल कहता है आप पाकिस्तानी कोर्ट में जाएं और इस चीज को चैलेंज करें। लेकिन आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एक्ट एंड देयर इज नो लॉ एग्जिस्ट। तो इसके ऊपर भी आई होप कि गवर्नमेंट बीन वर्किंग ऑन इट, और उसके ऊपर ये अच्छा। वैसे दानियाल, आपको एक ना खिताब देना चाहूंगा, और आप नजूमी हैं। मेरा अगला सवाल भी यही था, दैट वुड बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपने जिसका भी जवाब दिया है, तो आपको नजूमी का मैंने खिताब दे दिया ऑन एयर इस वक्त मॉर्निंग शो के अंदर। लेकिन मैं जरा सा इसको रीफ्रेज कर देता हूं क्वेश्चन को। इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लें आप, ओवरऑल सारे प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी जहां कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जहां पर भी जो एंटरटेनर्स हैं, या जो भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर से बैठकर कमा रहे हैं और लोगों तक अपनी वीडियोस पहुंचा रहे हैं, हुकूमती कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, अगर आपने नजरसानी की हो या आपने जिस तरह से एक अभी बात बताई है, इसको जरा सा और मैं चाहूंगा कि और प्रिसाइजली और थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए जिससे इनको भी आसानी हो, जो इन्फ्लुएंसर्स है ना। जी, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो मैंने भी डिस्कस की
कि कंटेंट लाइसेंसिंग, कंटेंट लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कंटेंट लाइसेंसिंग होनी चाहिए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए जिस तरह, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में जिस तरह जमीनों का झगड़ा था ना, फिर वो कंटेंट के झगड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, एक हमारे पास एक फ्रीलांसर्स का जो एक पूरा मतलब पूरी कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स है और वो वर्क फ्रॉम होम और रिमोट जॉब्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि एक रिमोट जॉब वाला जो बंदा है और एक जो ऑन साइट के ऊपर काम कर रहा है, दे बोथ आर डूइंग द सेम थिंग। एक कंपनी से एसोसिएट होकर घर पे बैठ के काम कर रहा है और एक जो है वो ऑफिस जाता है कम्यूट के साथ और वहां पे काम कर रहा है। जो कम्यूट के साथ ऑन साइट जा रहा है उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है एज अ सैलरीड पर्सन, और जो रिमोट के ऊपर है वो एज अ टैक्स वो पे कर रहा है एज अ फ्रीलांसर। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जिसको ये तो बड़ा खतरनाक और बड़ा वैलिड पॉइंट बताया दानियाल ने कि एक शख्स ट्रैवल भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है एंड इज पेइंग अ टैक्स, और इस तरह एक बंदा रिमोट। वेरी गुड पॉइंट दानियाल, आई वुड रियली अप्रिशिएट दिस कमेंट। सही। तो ये एक, अगर इन करंटली इन दो चीजों के ऊपर गवर्नमेंट किसी लॉ को कोई डिजिटल लॉ ऐसा बनाती है कि तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी डिजिटल इंडस्ट्री, जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने फ्रीलांसर्स हैं, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसको किस तरीके से ये जो कवानीन है इनकी वजह से जो डिजिटल मईशत है और ऑनलाइन मार्केट जो है, इस पर क्या ये असरअंदाज होंगे? अच्छा देखिए, जो ये कवानीन है इससे मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो टैक्स है वो अगर हम रिलेटेड टू रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री देखें, जो बाकी बिजनेसेस हैं उससे बहुत कम है। और अगर हम, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है बेसिकली, अच्छा सर्विस इंडस्ट्री का ऑलरेडी रेवेन्यू जो है वो बेहतर होता है, आरओआई उसका अच्छा कैलकुलेट हो रहा होता है, प्रॉफिट मेकिंग अच्छी है यानी। तो इसके ऊपर मुझे जो कि मैंने अभी जितने भी टैक्स के एनालिसिस किए हैं, जो मैंने परसेंटेज देखी, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इनके ऊपर, इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। हाँ, अंडर टैक्स अम्ब्रेला आने से ये हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसी चीजें जो कि मतलब हो रही हैं बट वो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी में नहीं आ रही होती। तो ये जैसे गवर्नमेंट को तो फायदा होना ही होना है, ये अकाउंटेबिलिटी जब शुरू होगी तो ऑब्वियसली बात है। और उसमें ज्यादा अच्छा यही है कि जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं ये टैक्स पे कर अपने आप को फाइलर रजिस्टर्ड करके, क्योंकि बहुत सारे मैंने बताया फाइलर्स भी नहीं है, तो फाइलर रजिस्टर्ड करके अपने आप को एज अ सिटीजन शो करें। और दिस इज इम्पोर्टेंट, यूएस 30% टैक्स ले रहा है, ठीक है, हम तो फिर बहुत पीछे हैं। हम लोग कितना परसेंट टैक्स ले रहे हैं? हम कितना परसेंट टैक्स ले रहे हैं? हम तो 3.5 से 5% के दरमियान टैक्सेस ले रहे हैं डिजिटल के ऊपर, इससे ज्यादा टैक्स हमारे पास नहीं है। अच्छा दानियाल, ये तो हो गई इन्फ्लुएंसर्स की कमाई के ऊपर टैक्स की बात, लेकिन आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और डिजिटल मीडिया के साथ साथ एक डिजिटल करेंसी की भी टर्म अब जो है वो जुड़ने लगी है, जहाँ जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपनी पेमेंट्स को शफल करते हैं डिजिटल करेंसी के अंदर, वो अकाउंट्स में नहीं रखते हैं, क्योंकि जब अकाउंट्स में रखी जाती है ये मिलियंस और मिलियंस की अर्निंग, तो ऑब्वियसली एफबीआर को टारगेट देम। लेकिन अब ये डिजिटल करेंसी के ऊपर भी जाएंगे क्या नेक्स्ट स्टेप के अंदर गवर्नमेंट? जी, गवर्नमेंट जिस तरह की अभी स्टेप्स ले रही है, तो क्रिप्टो के ऊपर अगर बात की जाए बेसिकली, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काफी सेशंस हुए हैं और डिस्कशन हुई हैं कि जिसपे ये क्रिप्टो की तरफ भी गवर्नमेंट जो है वो मूव करेगी। और दिस इज द रिक्वायरमेंट। अगर हम और ज्यादा लेट हो जाते हैं इस चीज पे तो हम अगेन बाकी कंट्रीज से बहुत पीछे रह जाएंगे। और पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वो इस टाइम पर रेगुलराइज नहीं है, अंडर द टेबल आप कह लें, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो ये फिर वाया दुबई या मतलब हम बीसीसी से या डिफरेंट कंट्रीज से ये जितने भी ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो की, ये सारे उस तरफ से कर रहे हैं, तो उनको बेनिफिट हो रहा है। अगर इसको भी रेगुलेट किया जाए, और वैसे भी गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी सेशंस कर चुकी है, तो हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह देखेंगे कि ये क्रिप्टो भी रेगुलराइज होगा। और बड़ा मतलब इसमें आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा वकालत का नाम आता है। लेकिन स्टेट बैंक की जानिब से और हुकूमत की जानिब से तो अभी तक क्रिप्टो को के बारे में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया है।
देखिए हुकूमत ने तो लॉ देना है ना, उन्होंने तो डायरेक्ट एक सेशन करना है, उसके ऊपर बता देना है कि जी हम इसको रेगुलराइज कर रहे हैं। हाँ, बिहाइंड दी कैमरा अगर हम बात करें कि जी बहुत ऑफिस के अंदर और जगहों पे इसके ऊपर सेशंस हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं, आईटी अथॉरिटीज हैं, जैसे पीसब है, पाशा है, ये जितनी भी हमारी अथॉरिटीज हैं, ये इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं। दे आर मेकिंग सेंस कि हम पाकिस्तान में इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर प्रॉपर एक वर्किंग हो रही है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी एक्सपर्टीज़ का और चीज़ों का। आप देखते हैं ये कि ये जो इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स हैं ये टैक्स पे। अच्छा, एक सवाल आखिर में और भी था, लेकिन वो ऑब्वियसली उसने जवाब दे दिया दानियाल ने हमें, और दानियाल ने हमें पहले ही बता दिया, पहले ही सारी चीज़ों के बारे में बता चलेगा। अब ये देखना है कि ये एक सवाल हुकूमत से भी कि आप इस तरह से रेगुलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आप ये टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे इनसे, क्योंकि यूट्यूबर्स के जो अकाउंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली वो उनको शो करनी पड़ेंगी। अब इसके अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस तरह से अपने टैक्स को जो है वो सामने रखेंगे और पे करेंगे, ये भी एक बड़ा एक चैलेंज है। और इसके बाद ये भी चीज सामने आएगी कि जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्टअप ही लिया है, तो उनकी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम अगर $100 है, उसके ऊपर भी वो 3.5 और 5% टैक्स दे रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मसला हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद डिस्कशन करेंगे बजट के हवाले से। स्टे विद अस।